हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीएसई के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों बीएसई के जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं वो निकल कर आ चुके हैं। तो नतीजे किस प्रकार के हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे, ये जानेंगे कि दोस्तों जो नंबर्स है वो बाजार के अनुमान के हिसाब से किस प्रकार से हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा नंबर्स की, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी समझेंगे क्या अब कंपनी की वैल्यूएशन में कोई हमको कमी देखने को मिल रही है, फिर वैल्यूएशन हाई है, मतलब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो उसको भी आप लोग समझिएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज नंबर से पहले दोस्तों बीएसई में आपने कह सकते हैं कि एक अप मूव देखा, जहाँ पे 3% ज़्यादा शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब सबसे तो देखिए नंबर्स पे आ जाते हैं। तो ये दोस्तों हम नंबर्स पे और बात किसके बारे में करेंगे, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। फिगर्स दोस्तों कंपनी लाख में प्रोवाइड करती है, लेकिन हम बात किसके बारे में करेंगे, हम करोड़ में बात करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स में गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, बेसिकली मैं करोड़ में कन्वर्ट करके पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपको नंबर्स उस तरीके से पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कितना रेवेन्यू रहता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू दोस्तों पिछले साल तक था लगभग 846 करोड़, वो दोस्तों इस बार बढ़कर 1563 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा। यानी ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको 846 करोड़ से बढ़कर सीधा 1560 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो ट्रिमेंडस आती हुई दिखी है। सीधा 846 से 1563 करोड़ का रेवेन्यू, यानी एक मैसिव जंप। इससे प्रीवियस जो क्वार्टर था उसमें लगभग 1244 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। यानी आप कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू भी बढ़त आती हुई देखने को मिली है। जो 1244 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़कर 1563 करोड़ पर हमको आता हुआ दिख रहा है। तो नो डाउट एक अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं टोटल इनकम के फैक्टर पे। अब टोटल इनकम में याद रखिएगा बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ गई और अदर इनकम भी आ गई। तो एक्स्ट्रा जो होता है वो होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनकम। तो टोटल इनकम 1 + 2 + 3 यानी रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट एंड अदर, ठीक है। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो टोटल इनकम दोस्तों देखिए लगभग 926 करोड़ थी, और ये दोस्तों इस बार बढ़कर 1630 करोड़ हो चुकी है। कितना 926 करोड़ थी, हो कितनी गई है 1630 करोड़। वही जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कितनी रेवेन्यू था, टोटल इनकम सॉरी, वो था 1333 करोड़। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो आपको आती हुई देखने को मिली है 926 से 1333 और 1333 से 1630। यानी आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्लियरली आती हुई नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम ऑल्सो। ज़रूर इसमें कह सकते हैं कि जो अदर इनकम का सेगमेंट है वो देखिए 9 करोड़ था पिछले साल, इस बार 4 करोड़ ही रह गया, लगभग 5 करोड़। वहीं अगर आप देखेंगे जो पिछला इन्वेस्टमेंट इनकम था वो 70 करोड़ के आसपास आया था, इस बार 61 करोड़ ही आया। तो इससे पिछले क्वार्टर में तो 83 करोड़ था, तो कम हुआ है ये सब, बट स्टिल जो रेवेन्यू का पोर्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टोटल इनकम इन सबको अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बीट कर दिया बिकॉज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहता हुआ देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड जो हमको आता हुआ नजर आया है वो है दोस्तों लगभग 493 करोड़, जो कितना था 795 करोड़। यानी यहाँ पर आप देखिए 493 से 795 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा जो है वो होता हुआ दिख रहा है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर पे 596 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो ये भी आप कह सकते हैं अच्छी तरीके से आपको ग्रो करता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो बढ़त है वो आपको अच्छी आती हुई देखने को मिली है। मतलब कहीं भी आप कह सकते हैं कि देखिए कोई आपको कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब क्योंकि देखिए नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द लास्ट क्वार्टर, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास FY25 के भी नंबर्स हैं और FY26 के भी नंबर्स हैं। तो एक बार उनको भी कंपेयर कर लेते हैं, देन हम आगे बात करेंगे। और तो FY25 वर्सेस 26 ये आपके सामने आ चुके हैं वो नंबर्स। टोटल अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू की, तो वो था लगभग दोस्तों 2957 करोड़ लास्ट ईयर पूरे FY25 के अंदर। ये हो चुका है इस बार 4833 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखी है। सीधा 2957 से बढ़कर 4833 करोड़, यानी क्लोज टू 5000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू से होता हुआ दिखा है। वहीं जो टोटल इनकम हो गई वो तो दोस्तों 5000 करोड़ को क्रॉस कर गई है। पिछली बार थी 3236 करोड़ और इस बार हो चुकी है 5148 करोड़। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो आंकड़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5000 करोड़ के आंकड़े को कंपनी ने इस बार क्रॉस कर दिया है, ये आप कह सकते हैं। अब आते हैं मुनाफे वाले सेगमेंट पे कि भैया मुनाफा कितना रहता हुआ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ है, पिछले पूरे साल के अंदर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया था 1317 करोड़ का, वो हो चुका है इस बार बढ़कर 2475 करोड़। कितना 1317 और ये हो चुका है 2475।
तो पहले कंपनी 1000 करोड़ का मुनाफा कर रही थी, अब आप देखिए कंपनी लगभग 2500 करोड़ का मुनाफा कर रही है। सो जंप इसी को बोलते हैं। इसलिए दोस्तों जो बीएससी का शेयर है ना वो आपको लगातार बढ़िया करता हुआ दिखा है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज कंपनी की अर्निंग्स इस प्रकार से आपको आती हुई देखने को मिली है कि लगातार ग्रोथ शानदार रही है। तो उस ग्रोथ के कारण हुआ क्या है कि आप लगातार कंपनी में बढ़त देख रहे हैं। देन इसके बाद दोस्तों ईपीएस की अगर बात करते हैं तो ईपीएस 32 का था, अब सीधा 60 का हो चुका है। तो आप ईपीएस से समझ सकते हैं चीज़ें कितनी बेहतर है कि लगभग दोस्तों ईपीएस डबल होता हुआ दिख गया है एक साल के अंदर। और ये वो साल है दोस्तों बीएससी का जब आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा बाजार में आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। मार्केट सबड्यू रहते हुए नजर आए, बाजार में उतना कोई तेज़ी नहीं था, बट स्टिल बीएससी बढ़िया किया। तो इसलिए एक बार अगर आप नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ हम परसेंटेज भी देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट वाई 61% का जंप है, तो क्यू ऑन क्यू 32% का। रेवेन्यू 84% का जंप है वाई, तो 25-26% का क्यू ऑन क्यू है। एबिटा मार्जिन जरूर थोड़े से कम हुए 210 बेसिस पॉइंट वाई बेसिस पे, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 860 बेसिस पॉइंट सुधरे। तो जो क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस है वो आपको कह सकते हैं और बेहतर होती हुई दिखने को मिली है इस क्वार्टर के अंदर। पिछले साल तक तो बहुत ही शानदार कंपनी ने 70% तक के मार्जिन रिपोर्ट कर दिए थे, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था उसमें याद रखिए 59.3% पे कंपनी अपने मार्जिन लेकर आ गई थी। एक तो आपने नो डाउट एक भारी कमी देखी थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो वो सीधा 70% से अभी नीचे हैं, बट 68% तक पहुंचते हुए नक गए। अब आते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा होता है वो होता है कि एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, मतलब क्या अनुमान था और क्या आता हुआ दिखा है। एस्टिमेट जो था वो लगभग 1350 करोड़ का था रेवेन्यू का, आया कितना है 1550 करोड़, यानी लगभग 15.8% का सरप्राइज है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो 610 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट, 30% ज़्यादा आया 797 करोड़ पे। ईपीएस 14.80 पर आपको आने का एक्सपेक्टेशन था, ये आप देख सकते हैं 17.65 पर आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स के हाइलाइट्स क्या है? नंबर्स के हाइलाइट्स दोस्तों ये है कि मुनाफा में 60% का जंप है, रेवेन्यू में 25% का जंप है सिक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन वाई 84% का सर्ज है। एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, एबिटा मार्जिन एक्सपांड करते हुए देखने को मिले हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फिगर होता है, माफ़ कीजिएगा। सो ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्ज पे आते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो लगभग 114% आपको सर्च करता हुआ देखने को मिला है, जो 1311 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, ड्रिवन बाय इंक्रीज मार्केट एक्टिविटी। डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है बीएससी के द्वारा। जी हाँ, 10 रुपये का डिविडेंड जो है वो बीएससी आपको देती हुई नजर आएगी, जो लगभग 500% होगा, फेस वैल्यू ऑफ 2। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई से पहले पहले अगर आपके पास बीएससी का शेयर रहेगा देन यू आर एलिजिबल। और कंपनी ये भी कहती है कि पेमेंट जो है वो 17 सितंबर से पहले पहले कंपनी जो है वो आपको पेमेंट भी प्रोवाइड करवा देगी। पेमेंट डेट अलग की होती है, देखिए रिकॉर्ड डेट का मतलब तो ये है कि कंपनी नाम दर्ज कर लेगी आपके कि हाँ आपका पास शेयर था तो आपको डिविडेंड देना है। पेमेंट डेट का मतलब ये है कि दोस्तों पेमेंट इस तारीख तक कंपनी जो है वो सबके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें डलवा देती है। पूरे साल भर का हमने नंबर्स को देख ही लिया। इन्वेस्टर बेस जो है वो कुछ इस प्रकार से कि लगभग 25 करोड़ कंपनी के यूजर्स जो है वो आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। तो अब आते हैं, देखिए जो बीएससी का पीई है वो लगभग 75 के आसपास का है। तो अब ये आप कह सकते हैं कि आपको ज़रूर थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन नो डाउट बीएससी का शेयर एक्सपेंसिव रहा है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीएससी का शेयर एक्सपेंसिव नहीं रहा है। और अगर आप रिटर्न देखेंगे लास्ट 5 सालों के अंदर तो वो 5000% के, मतलब ऑन एन एवरेज 1000% के रिटर्न जो है वो आपको हर साल देखने को मिले। इस तरीके से दोस्तों जो शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखा है। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि देखिए वैल्यूएशंस महंगी रहती है यहाँ पर। अब मार्केट्स किस तरीके से देखिए कल इन नंबर्स पे रिएक्ट करेगा, ये क्या बना मुश्किल क्यों है? रीज़न सिंपल है, बिकॉज नंबर्स तो बहुत अच्छा आते हुए देखने को मिले, बट वैल्यूएशन पे दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। बट क्योंकि देखिए बीएससी एनएससी दो ही आपको एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, कोई कॉम्पिटिटर एज सच नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है नहीं। सो अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे किस तरीके से शेयर करता है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लगता है कि कल के दिन यहाँ पर तेज़ी आती हुई देखने को मिलनी चाहिए, बिकॉज नंबर्स जो है वो हर पैमाने पर स्ट्रॉन्ग है। मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम कहें कि हाँ इधर वीक नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।